कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर पैदा हो तो वो कैसा दिखेगा? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं और विज्ञान की मदद से इस नई दुनिया के इंसान की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, मंगल ग्रह पर पैदा हुआ इंसान कैसा दिखेगा? इसका जवाब छिपा है वहां की कम ग्रेविटी, खतरनाक रेडिएशन और बिल्कुल अलग से माहौल में। ये सारी चीजें मिलकर इंसानी शरीर को एक नया ही रूप दे देंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी वजह से जो इंसानी शरीर को बदलने वाली है, और वो है मंगल की कम ग्रेविटी। असल में यही वो ताकत है जो वहां इंसानी विकास की पूरी कहानी लिखेगी। यहां देखिए, मंगल का गुरुत्वाकर्षण या कह लें कि खिंचाव पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% है। मतलब हमारे शरीर पर जो लगातार नीचे की ओर खिंचाव महसूस होता है वो वहां आधे से भी कम होगा। और बस इसी एक फर्क से वो सारे शारीरिक बदलाव शुरू हो जाएंगे जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इस कम खिंचाव का सीधा असर पड़ेगा हमारे शरीर के ढांचे पर। सोचिए, जब शरीर पर उतना वजन ही नहीं होगा तो पीढ़ियों के बाद इंसानी शरीर धीरे धीरे लंबा और पतला होने लगेगा। और इसी वजह से हमारी हड्डियों की बनावट भी बदल जाएगी। देखिए, पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण में हमें मजबूत और मोटी हड्डियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मंगल पर जब वो दबाव ही नहीं होगा तो हड्डियां स्वाभाविक रूप से लंबी और पतली हो जाएंगी। और जो हाल हड्डियों का होगा वही मांसपेशियों का भी, खासकर हमारे पैरों और पीठ की मांसपेशियां जिन्हें पृथ्वी पर हमारा पूरा भार उठाना पड़ता है, वो मंगल पर बहुत कमजोर और दुबली पतली रह जाएंगी। ताकतवर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मंगल पर इंसानों की रीढ़ की हड्डी ज्यादा सीधी और हाथ पैर ज्यादा लंबे होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये नया शरीर मंगल के लिए तो परफेक्ट होगा, पर अगर वो कभी पृथ्वी पर वापस आए तो यहाँ की भारी ग्रेविटी में बहुत नाजुक साबित होगा। ये एक तरह का सौदा होगा, एक ग्रह के लिए अनुकूलन दूसरे के लिए कमजोरी बन जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं मंगल के कठोर वातावरण की और उससे बचने के लिए शरीर कैसे बदलेगा। मतलब अब हम बाहरी खतरों पर ध्यान देंगे, जैसे वहां का वायुमंडल और रेडिएशन। देखिए, मंगल की असली चुनौती एकदम साफ है। एक तो वहां का वायुमंडल बहुत ही पतला है जिसमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन ना के बराबर है, और ऊपर से पृथ्वी की तरह कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है जो सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली जानलेवा रेडिएशन को रोक सके। तो ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए शरीर को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है कि कम ऑक्सीजन में काम चलाने के लिए फेफड़े बड़े हो जाएं, या फिर सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचने के लिए त्वचा का रंग गहरा हो जाए, और सबसे जरूरी, रेडिएशन से होने वाले नुकसान से लड़ने के लिए शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत कई गुना बढ़ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी आंखें वो भी मंगल की तेज धूप और उस अनोखे लाल आसमान के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव होगा। अब जरा और करीब से देखते हैं। बात करते हैं चेहरे की बनावट और हाथ पैरों में होने वाले कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलावों की। इनसे हमारे मंगलवासी वंशज की एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। चेहरे का पूरा लुक ही बदल सकता है। हो सकता है गाल की हड्डियां ज्यादा उभरी हुई हों या जबड़े की बनावट थोड़ी अलग हो जाए। कम ग्रेविटी में आसानी से चलने फिरने और चीजें पकड़ने के लिए हाथ ज्यादा लंबे और लचीले हो सकते हैं, और पैर भी। और हाँ, इनमें से कोई भी बदलाव बस यूं ही नहीं होगा। हर बदलाव के पीछे एक ठोस वजह होगी। जैसे चेहरे की बदली हुई बनावट साइनस की रक्षा करने और सांस लेने में मदद कर सकती है, और लंबे हाथ पैर कम ग्रेविटी वाली दुनिया में घूमने फिरने को आसान बना देंगे। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मंगल पर विकसित हुए इंसान की आखिरी तस्वीर कैसी बनती है। ये सचमुच में विकास का एक जीता जागता उदाहरण होगा। ज्यादा लंबा, ज्यादा पतला और उस नई दुनिया के हिसाब से पूरी तरह अनुकूलित। ये होगी मानवता की एक नई शाखा, जिसे एक नए ग्रह ने, एक नई दुनिया ने खुद अपने हाथों से गढ़ा होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर वो एक मंगलवासी है तो फिर हम क्या हैं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम भी ठीक वैसे ही अपने ग्रह यानी पृथ्वी के माहौल की एक उपज हैं।